के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पिछले 5 दिनों से जो है वो 5 दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली पॉजिटिव सेंटीमेंट बता रहा है। तो जब भी मार्केट में एक बड़ा ट्रेंडी फेज डेवलप होता है, वो ट्रेंडी फेज के बाद ये एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो। रेंज बाउंड मतलब मार्केट अप डाउन दोनों साइड के मोमेंटम दिखाता है और मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब भी आ चुका है। तो प्राइस एक्शन हमें सबसे पहला पॉइंट ये बताता है कि मार्केट का जो ट्रेंडी फेज है वो ट्रेंडी फेज के एंड में मार्केट आ चुका है। ये पहला इंटरप्रिटेशन हम लोगों को मार्केट में प्राइस एक्शन बता रहा है। सेकंड इंटरप्रिटेशन हम लोगों को ये बता रहा है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है। थर्ड इंटरप्रिटेशन हम लोगों को ये बताता है कि मार्केट में अभी ट्रेंडी फेज के बाद जो रेंज बाउंड फेज आ सकता है वो रेंज बाउंड फेज का स्टार्ट यहाँ पर होने की आशंका है। अभी हम लोगों को इतने इंटरप्रिटेशन प्राइस एनालिसिस से मिल गए तो हम लोग टाइम एनालिसिस करेंगे और टाइम एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, जोन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बजे से लेकर किस बजे तक मार्केट जो है वो मार्केट में कौन सा डायरेक्शन में पोजीशन लिया तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा, मतलब ज़्यादा सक्सेस रेट और ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलने की उसमें आशंका हम लोगों को रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल हम लोगों को मार्केट इस तरीके का अप एंड डाउन वाला मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये अप एंड डाउन वाला मोमेंटम हम लोगों को प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहा है इतने सारे पॉइंट के बाद, क्योंकि एक जब भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम होता है और बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाता है, प्लस उसके बाद ये वाला आखिरी सेशन रहता है फ्राइडे का और उसके बाद एक वीकेंड हम लोगों को आने वाला है। तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे कोई भी बड़े क्वांटिटी के साथ पोजीशन नहीं बनाएगा। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मार्केट का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। प्लस हम लोगों को इतने सारे पॉइंट क्लब होकर आ रहे हैं तो हम लोगों को कल के दिन कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। इस केस में अगर मार्केट इस लेवल के करीब कहीं पे जाता है और यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल देता है तो यहाँ पर फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में ये जो लेवल निकल करके आ रहा है 19,784 से लेकर 19,800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम करेगा, क्योंकि मार्केट में एक बड़ी गिरावट इसी पॉइंट से हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी। प्लस हम लोगों को एक वन साइडेड मोमेंटम 5 दिनों से दिखाई दे रहा है। मतलब ये नीचे वाले रेट पर जिन्होंने भी बाई के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग ऊपर जाकर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं और ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 1:45 बजे तक हम लोगों को जो मोमेंटम है वो मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर का क्लोज हमको दे दिया है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखा सकता है। तो प्राइस एनालिसिस का पहला कंफर्मेशन हम लोगों को मिल गया है कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। लेकिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 45,011 का जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर प्राइस एक्शन से बना हुआ है, जिस पॉइंट से मार्केट में एक तेज गिरावट स्टार्ट हो चुकी थी, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। प्लस ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पर कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मतलब ये लेवल के ऊपर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब सेलर लोग क्या है इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और ऊपर की साइड पे मार्केट में एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, जो प्रेशर सिचुएशन मार्केट को इतने आसानी से ऊपर बढ़ने नहीं देगा। मतलब हमें प्राइस एक्शन जो है वो प्राइस एक्शन अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा ये बता रहा है कि ऊपर की साइड में हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब अगर ये दोनों को हम लोग क्लब करते हैं तो प्राइस एक्शन अपसाइड बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा डाउन साइड बता रहा है। तो इस केस में क्या हो जाता है, टाइम एनालिसिस बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। तो टाइम एनालिसिस हम लोगों को ये बताता है कि अप और डाउन जो दोनों मोमेंटम है वो हम लोगों को कल के दिन देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पर हमें जो कंफर्मेशन मिल रहा है सेम रिपीटेशन हम लोगों को टाइम एनालिसिस में दिखाई दे रहा है। तो ये हमें कंक्लूड करता है कि कल के दिन अप और डाउन दोनों साइड के मोमेंटम हम लोगों को देखने के मिलेंगे। अगर इस तरीके के मोमेंटम देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर आप लोगों को कम से कम प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, और फिर बचे हुए क्वांटिटी को आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो क्रूशियल पॉइंट है इसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में यही पॉइंट आप लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने वाले हैं। क्योंकि हर दिन मार्केट सेम नहीं रहता, मार्केट में सिनेरियो चेंज हो जाता है और जैसे ही मार्केट का मोमेंटम चेंज हो जाता है आपको आपका माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। और इतना मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास अगर रहता है तभी जाके आप मार्केट के हार्ड एंड कोल्ड रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाते हो और तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाते हो। तो अभी कल के दिन मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है। 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम लोग चले जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में हम लोगों को नीचे की साइड में भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल मिल चुका है। अगर इस लेवल को आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वाले लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और जब भी मार्केट मल्टीपल बार टेस्ट हो जाता है उसका ब्रेकआउट मिलने के बाद दोबारा मार्केट उस लेवल पर आता है तो यहाँ से मार्केट में बाउंस बैक देके दोबारा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर नीचे की साइड में ये वाला जोन जो है ये भी एक अपसाइड का मोमेंटम देने वाला जोन है। तो कल के दिन मार्केट में दोनों मोमेंटम को हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे।